हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या आप सभी ने जलते हुए बल्ब के पास यदि आप हाथ रखते हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ गर्म सा फील होता है। इसके पीछे भी साइंस है जिसे आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे इफेक्ट पढ़े हैं, उसमें से एक इफेक्ट आज हम ये पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे ये टॉपिक पर आते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट के कारण हो रहा है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सपोज हमारे पास एक ये कंडक्टर है, ठीक है, ये मैंने बना लिया एक कंडक्टर। इस कंडक्टर को मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। ओके, बैटरी, ये मैंने बना ली बैटरी, ये हो गया स्विच, और ये एक प्रकार का क्या हो गया आपका, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो गया। हम सभी को पता है कि जो एक कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर के अंदर उसके कुछ रिस्पेक्टिव उसके क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, है ना। जब हम उस कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करती है, उस कंडक्टर के अक्रॉस एक डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, है ना। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में हेल्प करता है। यस, यदि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी उस कंडक्टर से फ्लो नहीं होगा। तो बैटरी जो है इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करती है। अब हमें यह चीज समझना है कि कंडक्टर हीट अप होता कैसे है। तो बच्चों, हमने ये चीज पढ़ी है कि हर मैटर के अंदर उसका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। इसमें बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से एक पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जब इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो बच्चों क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और ये चीज हमें काफी अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो ये वाला जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल इस एंड में एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है। रिपल्सिव फोर्स मतलब कि वो उनको आगे की तरफ ढकेलता है। तो जब इस एंड में विच इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू अ नेगेटिव टर्मिनल, और इन इलेक्ट्रॉन्स का भी चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, बाहर फेंकेंगे। यहां पर ये इसको पुश करेगा, ये आगे की तरफ जाएगा, ये कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, हमेशा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस एंड में जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक रिपल्सिव फोर्स फील होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा सर्किट के अंदर, या तो इस ये कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर हमारा कुछ भी हो सकता है, वैसे ये बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, एसी हो सकता है, गीजर, एनीथिंग, है ना। इवन द मोबाइल जो हम चार्ज करते हैं वो भी एक मोबाइल उस कंडीशन में क्या है, कंडक्टर है। तो क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। मीनवाइल इस जो भी कंडक्टर है, ये कंडक्टर चाहे मेटल, ये किसी भी मेटल का हो, चाहे वो कॉपर हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, तो उसके जो एटम्स होंगे उसी मेटल के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ कोलाइड होते हैं। जी हाँ, मैं यदि बोलूं कि एक बहुत ही पतली सी गली है, सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, यहां से कुछ लोग जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक दूसरे के साथ क्या हो, भिड़े, है ना। तो कुछ ऐसा ही होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के प्रोटॉन्स के साथ भिड़ते हैं, जब इनका कोलिजन होता है, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन और इस कंडक्टर के अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स और जब इस कंडक्टर के एटम्स आपस में भिड़ते हैं, जब ये कोलॉइड होते हैं, जिसके कारण ये फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, एक ड्रिफ्ट फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, जिसके कारण क्या जनरेट होती है बच्चों, हीट जनरेट होती है ना। यदि हम फटाफट से अपने हाथों को इस तरीके से रब करेंगे तो हमारे हाथ के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, और हमारे हाथ क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही इस कंडक्टर के अंदर होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो इसमें ये इन पॉजिटिव चार्ज
से क्या होते हैं, भिड़ते हैं, कोलाइड होते हैं, जिसके कारण से कंडक्टर हीट होता है और यहां से हीट एनर्जी बच्चों निकलती है ना। तो इस कारण से जो कंडक्टर है वो अपना हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो हम जितने लंबे समय के लिए कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ज्यादा जो होगा कंडक्टर हीट अप होगा। तो आइए आज हम देखते हैं कि जितनी हीट एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है उसको निकालने का हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ेंगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सब लोग अपने ठीक कॉपी पेन को खोल लो और ये जो मैं डेरिवेशन समझा रहा हूं उसको वन बाय वन इसको हम नोट डाउन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें लिखना है, यहां पे हमने एक लिया है कंडक्टर, तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे कंसीडर अ कंडक्टर, है ना। हमने यहां पे एक लिया है कंडक्टर जिसका जो रेजिस्टेंस होगा, हुज रेजिस्टेंस इज आर, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है। ऑल्सो आई अमाउंट ऑफ करंट, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी तो सप्लाई हो रहा है ना, यहां से यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो रहा है, आई का फ्लो हो रहा है, लेकिन इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आई हमने क्या ले लिया, आई ले लिया हमने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यहां पर हम ले लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या होगा, V आपका होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम हीट एनर्जी निकालने के लिए हम जो स्टार्टिंग करेंगे डेरिवेशन की, वो स्टार्टिंग हम करेंगे बच्चों विद द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। हम सभी ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली, है ना, V जो होता है ये होता है W डिवाइडेड बाय चार्ज, मतलब V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब यदि मैं यहां से इस वर्क डन की वैल्यू निकालूं, है ना, वर्क डन की वैल्यू निकालूं, तो ये Q क्या होगा, इस V के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, V मल्टीप्लाइड बाय Q हो गया, ठीक है। अब यहां पे हमें दो फॉर्मुलेस और यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। एक तो यहां पे हम यूज करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू आई आर। जब आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा तो ये एक्सप्रेशन जो है आपको वहां से मिला होगा, V इक्वल्स टू आई आर। तो हम इस V की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट का, मतलब I का। I का फॉर्मूला क्या होता है, I का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। यदि मैं यहां से इस Q का वैल्यू निकालूं तो इस T को हम I के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाय T। तो इस V की वैल्यू को और इस Q की वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो चलो सब्स्टिट्यूट यदि हम कर देते हैं तो V की जगह क्या वैल्यू हो जाएगी, IR, और Q की जगह क्या वैल्यू हो जाएगी, I इंटू टी। बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहां पे क्या कर दो, I और I को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया I स्क्वायर, ये हो गया R, ये हो गया T, ठीक है। तो यहां से वर्क डन का वैल्यू अपन ने निकाल लिया I स्क्वायर R इंटू टी। अब क्लास 9th में एक बार हमें जाना पड़ेगा। क्लास 9th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर में हमने पढ़ा था कि जहां पर भी वर्क का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट वर्क डन इज रिलेटेड टू एनर्जी, है ना। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, यदि कार है, ठीक है, उस कार को यदि आपको आगे की तरफ ढकेलना है तो आप उस कार पे क्या कर रहे हो, एक वर्क कर रहे हो। तो वर्क आप कर रहे हो तो आप अपनी एनर्जी भी तो उसमें यूज कर रहे हो ना। तो यहां पे जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हीट एनर्जी से क्या होगा, उसके इक्वल होगा, है ना। तो इस वर्क डन को अपन हीट एनर्जी से क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से इस W को अपन H से रिप्लेस कर लेते हैं, वेयर H इज द हीट एनर्जी। तो यहां से जो H होगा इसका वैल्यू हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। अब क्योंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी को हमेशा जूल्स के फॉर्म में लिखा जाता है ना। तो यहां पे ये जूल्स के फॉर्म में हम इसकी एनर्जी को निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से हमने हीट एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर R इंटू टी, वेयर I इज द इलेक्ट्रिक करेंट, R इज द रेजिस्टेंस एंड T इज द टाइम, ठीक है। अब ये वाला जो बच्चों हमने टॉपिक पढ़ा है ये आपको एक इनडायरेक्ट वे में आ सकता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से।
अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्यों? साइंटिस्ट थे जूल्स जिन्होंने इस पूरे मैथमेटिकल डेरिवेशन को दिया, तो इसलिए इस टॉपिक को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो अपन को कंफ्यूजन नहीं रखना है। यदि कोई भी हीटिंग से रिलेटेड टॉपिक आए तो आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन अपनी बोर्ड कॉपी में स्टेप बाय स्टेप करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।